अमित शाह ने संभाली बिहार की कमान। चुनाव के पहले बिहार दौरा, नीतीश की बढ़ाएंगे टेंशन। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। गृह मंत्री अमित शाह इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। बिहार में आगामी चुनाव की तैयारी और रणनीतियों पर काम शुरू हो चुका है और इसको धार देने के लिए अमित शाह मार्च के अंत में यानी कि 29 और 30 मार्च को बिहार का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीतियों और संगठनात्मक तैयारियों को लेकर गंभीर समीक्षा करेंगे। अमित शाह का बिहार दौरा भाजपा राजग के लिए एकजुटता और मजबूती का संदेश देने के साथ साथ आगामी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा होगा। ये यात्रा खास तौर पर बिहार में भाजपा के साथ साथ राजग के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं के माध्यम से राजनीतिक हालात का जायजा लेने के लिए भी किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत ने पार्टी के मनोबल को और ऊंचा किया है और अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी उम्मीद कर रही है कि ये विजय का काम जारी रहेगा। अमित शाह के बिहार दौरे के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस दौरे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। 29 मार्च को अमित शाह पटना पहुंचेंगे जहां वे रात 8 बजे से लेकर 2 घंटे की बैठक करेंगे। इस बैठक में भाजपा के सभी सांसदों और विधायकों के साथ संगठन की तैयारी, बूथ प्रबंधन, सामाजिक समीकरण और विपक्षी दलों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भाजपा के भीतर एकजुटता बनाए रखने और चुनावी मोर्चे पर प्रत्येक स्तर पर मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक में पार्टी नेताओं को यह समझाया जाएगा कि कैसे प्रत्येक बूथ पर पार्टी को मजबूती देना है और किस तरीके से वोटरों के विभिन्न वर्गों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। वैसे 30 मार्च को अमित शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके बाद वे गोपालगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा भाजपा के लिए अपनी नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा अवसर होगा। अमित शाह इस जनसभा के माध्यम से भाजपा की योजनाओं और कार्यों को विस्तार से बताएंगे और ये प्रयास करेंगे कि जनता को उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बन सके। अमित शाह का यह दौरा बिहार में राजग की एकजुटता को दर्शाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनावी मोर्चा तैयार कर रही है। इस सहयोगी दलों में जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएसपी यानी कि राष्ट्र लोक समता पार्टी शामिल है। इन सभी दलों के बीच सीटों का तालमेल, जाति गणित और गठबंधन की रणनीतियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। वैसे भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के बीच एकजुटता बनाए रखना इस दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य है ताकि विपक्षी दलों के मुकाबले राजग को मजबूती मिल सके। वैसे साथ ही विपक्षी दलों को रणनीति के बारे में भी मंथन किया जाएगा। विशेष रूप से आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा क्या कदम उठा सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। वैसे बिहार में जातीय समीकरणों का चुनावी रणनीतियों में बड़ा प्रभाव माना जाता है और इस पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों के बीच गहरी बातचीत होगी। इन दलों को यह समझने की आवश्यकता होगी कि किस जाति समूह के वोटरों को कैसे साधा जाए और कैसे विपक्षी गठबंधन के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाई जाए। वैसे अमित शाह की इस बैठक में भाजपा और उनके सहयोगी दलों की चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार अभियानों पर भी चर्चा होगी। वैसे चुनावी समय में डिजिटल माध्यम का प्रभाव बढ़ चुका है और भाजपा इस माध्यम को प्रभावी रूप से उपयोग करने का प्रयास करेगी। वैसे सोशल मीडिया पर भाजपा की रणनीति पर चर्चा करने के साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि कैसे पार्टी अपने संदेश को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचा सकती है। सोशल मीडिया के जरिए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाने और अपनी नीतियों को प्रचारित करने का एक बड़ा अवसर होगा। इसके अलावा चुनावी अभियान के दौरान भाजपा की जनसभा, नुक्कड़ सभाओं और घर घर संपर्क अभियान को प्रभावी बनाने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। चुनावी अभियान की सफलता के लिए सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे और चुनावी रणनीतियों का पालन करें। वैसे अमित शाह की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाएगा कि चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत और एकजुटता आवश्यक है। वैसे अमित शाह के बिहार दौरे के बाद यह भी चर्चा हो रही है कि भाजपा और जेडीयू के बीच क्या तालमेल होगा। नीतीश कुमार
बिहार की जेडीयू और भाजपा के बीच रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ चुका है और इस दौरे के दौरान इन रिश्तों का भविष्य भी तय हो सकता है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को 80 से 90 सीट देने की बात चल रही है, जबकि भाजपा अपनी ओर से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। इस सीट बंटवारे को लेकर कुछ असहमति हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच कई बार मतभेद रहे हैं। ये स्थिति चुनावी गठबंधन को प्रभावित कर सकती है और अगर दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होता है तो चुनावी रणनीतियों में बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह भी संभव है कि नीतीश कुमार को भरोसा न होने के कारण अमित शाह बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए लगातार यहां आ रहे हैं। इस स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और नीतीश कुमार से रिश्तों को लेकर स्पष्टता लाने की आवश्यकता होगी। चुनावी साल में भाजपा किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने बिहार का दौरा किया है। भाजपा का प्रयास है कि वो अपने संगठन को मजबूत रखे और चुनाव के दौरान पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन हो। यह भी देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के लिए लगातार संदेश भेज रही है। इसके अलावा भाजपा की चुनावी रणनीतियों में राजग के घटक दलों के बीच आपसी तालमेल और असंतोष को दूर करने की योजना भी शामिल होगी। इस गठबंधन में कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाजपा का उद्देश्य इन मतभेदों को सुलझाकर एकजुट रहना है और भाजपा की कोशिश रहेगी कि संगठन यानी कि गठबंधन में कोई भी दल असंतुष्ट न हो और सभी दल चुनावी प्रक्रिया में अपनी पूरी ताकत से भाग ले। वैसे अमित शाह का बिहार दौरा भाजपा और राजग के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और ये यात्रा संगठनात्मक तैयारियों के अलावा बिहार की रणनीति एकजुटता को बनाए रखने और विपक्षी दलों के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने के प्रयास का हिस्सा माना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के बीच तालमेल, सीटों का बंटवारा और जातीय समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार अभियानों को लेकर के भी रणनीति तय की जाएगी और भाजपा के नेताओं के अनुसार ये चुनावी माहौल जीतने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और उसके लिए पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए तैयार है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।